बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज उनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। स्टार्ट होने वाला है एक नया हफ्ता 25 अगस्त टिल 31 अगस्त 2025। इस पूरे हफ्ते में एरीज, टॉरस, जेमिनी और कैंसर की एनर्जी कैसी रहेगी, उनकी लव लाइफ को हम डिस्कस करेंगे, उनके करियर के बारे में बात करेंगे, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे और अपनी मुश्किलात पे काबू पा सकेंगे, नहीं पा सकेंगे। उसके साथ मैं आपको करूंगी गाइड इस पूरे हफ्ते के लिए, ताकि आप अपने इस पूरे हफ्ते को इम्प्रूव कर सकें, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ सकें। और उसके साथ साथ कुछ विर्द भी मैं आपको बताऊंगी, आपके लकी कलर्स के बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी और लकी नंबर्स क्या होंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से आप सब लोगों का बेहद मशकूर हूँ और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू एवरीवन कि आप मेरे इस चैनल को पसंद कर रहे हैं। आप जो है वो अपने दोस्तों और जो है फैमिली में शेयर करते हैं, आप इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो रिसीव होते हैं और मुझे हौसला अफजाई मिलती है आपके कमेंट से और आपके लाइक से, और इस तरीके से मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और इसी से अंदाज़ा होता है कि आप मेरे इन वीडियोस को कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन। और मुझे जो है उम्मीद है कि आइंदा भी आप जो है आने वाले टाइम में ऐसे ही आप जो है वो मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे। और मेरी कोशिश भी यही होती है कि मैं आप तक जो है अपनी पूरी जो थोड़ी बहुत जो नॉलेज है उसके लिहाज, कैलकुलेशन के लिहाज से मैं इस पूरे हफ्ते की डिटेल आपको समझा सकूं, गाइड कर सकूं, और ताकि आपकी लाइफ में कुछ बेहतरी आ सके मेरे इस प्लेटफॉर्म से। अब हम कमेंट्स वाला जो सेगमेंट है वो शुरू करते हैं सबसे पहले, और उसके बाद में हॉरोस्कोप के बात करेंगे। फर्स्ट कमेंट है फातिमा रिजवी, माशाल्लाह लुकिंग सो क्यूट सिस्टर। ये फातिमा रिजवी थैंक यू। आप मेरे हर वीडियो पे है ना बहुत ढेर सारे कमेंट्स करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू, शुक्रिया। सैयद तौसीफ हैदर, थैंक्स फॉर जेमिनी। मोहम्मद इदरीस, आई एम एरीज। स्टीलर स्नैप, स्क्रीन पर तो आप फ्रेश बेबी लगती हैं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप पसंद करते हैं और आप अप्रिशिएट करते हैं। रीडिंग्स भी होपफुली आपसे रेजोनेट करती होंगी। अब हम बात करते हैं आपके हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। इस हफ्ते जो है वो एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से दो चेंजेस नजर आ रहे हैं। एक मेजर चेंज है 29 सितंबर को मरकरी कंबस्ट होगा इन कैंसर। उसके बाद 30 अगस्त को मरकरी ट्रांसिट करेगा इन लियो टिल 15 सितंबर। अब इस चीज को थोड़ा सा जो है समझना मैं कोशिश करूंगी कि आसान अल्फाज में आपको समझा सकूं। मरकरी और सन प्लैनेट जो है वो एक दूसरे के दोस्त होते हैं, और जहां जहां सन होता है वहां पे मरकरी भी उसी के साथ उसके करीब होता है। तो ये दोनों प्लैनेट्स एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से जो है एक दूसरे के नजदीक होते हैं। तो इसी तरीके से मरकरी जो है वो ट्रांजिट करेगा लियो, और मरकरी जो है जिसको सयारा अतारत भी कहा जाता है, जो कम्युनिकेशन, ट्रैवल और हेल्थ का प्लैनेट होता है, और ये लियो में ट्रांजिट करेगा। और लियो जो है जाहिर है किंग ऑफ प्लैनेट्स है, तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, स्किल्स, कॉन्फिडेंस आप फील करेंगे, और लोगों का कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है उनको फेस करेंगे। जो लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है, तो उनका कॉन्फिडेंस जो है इससे बेहतर होगा। आपकी जो लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, सेल्स में हैं, मार्केटिंग में हैं, लोगों के साथ उनका बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता है, उनके लिए ये टाइम जो है वो बहुत मज़ीद बेहतर होगा 30 अगस्त टिल 15 सितंबर।
उसके अलावा हेल्थ बेहतर होगी आपकी। ट्रैवल से रिलेटेड मामला, जो लोग सफर करना चाहते हैं तो वो चीजें बेहतर होंगी, चाहे आप विजिट कर रहे हो या इमिग्रेशन कहीं मूव करना चाह रहे हो, तो आपका सफर, जिन लोगों के ट्रैवल नहीं हो रहे हैं, ट्रैवल ब्लॉक है, रुकावटें आ रही हैं, तो इस ट्रांजिट से 30 अगस्त ऑनवर्ड्स आपके ट्रैवल स्टार्ट हो जाएंगे। सफर जो है वो कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है, या उसके अलावा कोई और ट्रैवल हो सकता है, वर्क ट्रैवल हो सकता है, या फिर कोई भी फैमिली ट्रैवल हो सकता है। तो इससे बेहतरी आएगी, और जो लोग प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये डेट्स बहुत अच्छी हैं। अगर इन डेट्स पे आप ट्रैवल करें 30 अगस्त टिल 15 सितंबर, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा कोई काम जो लोग करना चाहते हैं, बिजनेस, ट्रैवलिंग, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो उनके लिए बहुत कामयाबी होगी, क्योंकि लियो जो है कोई छोटा मोटा प्लैनेट नहीं है, बल्कि इसको किंग ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है। तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। ऐसा बिजनेस करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रैवलिंग से रिलेटेड ट्रैवल एजेंसी होती है, टिकटिंग होती है, या कोई भी ऐसा आप काम कर सकते हैं, तो आपके लिए बेहतरी होगी, जिनमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाएं, लोगों के साथ अपना इंटरेक्शन रखें, अपना कम्युनिकेशन, अपनी मीटिंग्स, ये लोगों के साथ सोशलाइजिंग, मुलाकातें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ आपकी बेहतर होगी। तो ये डिटेल थी। अब मैं आपको छोटी सी रेमेडीज देती हूँ। आपको जो है परिंदों को दाना देना है, ठीक है। वेंसडे वाले दिन, बुधवार वाले दिन आपको जो है परिंदों को दाना देना है। गरीब लड़कियों की तालीम में मदद कर सकते हैं। आपके आसपास जो भी फीमेल हैं जो एजुकेशन नहीं अफोर्ड कर सकती, उनको आप सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन में, उनकी तालीम में, उनको जो है मॉरली, फाइनेंशियली आप सपोर्ट करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये बहुत सिंपल और इजी रेमेडीज हैं, जरूर ट्राई कीजिएगा। और अब टैरो कार्ड्स की तरफ आते हैं और देखते हैं एरीज वालों का आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। इस पूरे हफ्ते की डिटेल। लव लाइफ को पहले बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मून द स्टार का कार्ड है, मून भी साथ है, द स्टार भी साथ है, और ये दोनों कार्ड्स टैरो में मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ी कंफ्यूजन्स हैं एरीज वालों की लाइफ में, उनकी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में, सिंगल हैं आप, मैरिड हैं, सबके लिए है। और अनसर्टेनिटी रहती है, मूड स्विंग्स आपके रहते हैं। हो सकता है कि इस दौरान, इस पूरे हफ्ते के दौरान ज़्यादा आप मूड स्विंग्स आपके फील करें आप, और हो सकता है आपके पर्सन के मूड स्विंग्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये रीडिंग आपकी है। तो आपके मूड स्विंग्स मुझे लग रहे हैं, कुछ कंफ्यूजन्स हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं, नहीं ले पाते हैं, और जो है वो बट माइंड जो है वो थोड़ा सा एक अनसर्टन सिचुएशन में होगा। और लव लाइफ आपकी या मैरिड लाइफ भी अनसर्टनिटी है, कि कभी हालात कैसे होते हैं, कभी हालात कैसे होते हैं, कभी पॉजिटिव होते हैं, कभी कम पॉजिटिव होते हैं, कभी ब्लॉक होते हैं, कभी अनब्लॉक होते हैं, कभी कांटेक्ट होता है, कभी नो कांटेक्ट हो जाता है। तो अनसर्टन सिचुएशन नजर आ रही है। स्टार का कार्ड जो है वो ये कह रहा है कि आपको स्टार, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ मिरेकल्स होंगे, जरूर होंगे। आपकी लाइफ में खुशियां वापस आएंगी, आपकी ख्वाहिशें, विशेस पूरी होंगी, आपकी दुआएं कबूल होंगी। बस आपने होप्स एंड फेथ रखना है डिवाइन पे, अल्लाह ताला की जात पे, कि वो जो भी होगा आपके लिए बेहतर होगा। तो आपकी ये जो अनसर्टन सिचुएशन से आप स्टार की तरफ मूव करेंगे, और जो अभी आपकी दुआएं हैं वो आपकी जरूर कबूल होने वाली हैं। उसमें शादी की दुआ हो सकती है, लव मैरिज की दुआ हो सकती है, सोलमेट की दुआ हो सकती है, मैरिड लाइफ में बेहतरी की, औलाद की दुआ है। तो जो भी आपकी ख्वाहिश है, दुआ है, वो आपकी जरूर आने वाले टाइम में कबूल होने वाली है। करियर की बात करते हैं, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और हेरोफेंट। आज तो भाई एरीज वालों ये छा गए हैं, क्योंकि यहाँ पे करियर में भी बहुत जबरदस्त एनर्जी है। एक तो स्टेबल रहेगी आपकी जॉब, आपका बिजनेस, जो इनसिक्योरिटी
रहती है, आपको एक फियर रहता है जॉब ना चली जाए, बिजनेस में लॉस ना हो जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप हर वक्त खौफज़दा रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। तो इस हफ्ते वो मामलात नहीं होंगे, आप उन एंजाइटी से निकल जाएंगे। हेरोफेंट का कार्ड है, जॉब आपकी किसी नई जगह पे जॉब हो सकती है, जो लोग जॉबलेस हैं, और कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है इस हफ्ते, कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाएंगे और कोई जिम्मेदारी आप निभाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक हो सकता है जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, ब्यूरोक्रेट में हैं, किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, उनके लिए उनकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और अगर आप किसी भी जॉब या बिजनेस में हैं आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप बहुत खुश असलूबी से वो जिम्मेदारियां निभाएंगे, बहुत खुशी से, बहुत मेच्योरिटी के साथ, बहुत सोच समझ के और बहुत स्टेबल होके। ऐसा नहीं है कि कोई इमेच्योर डिसीजन आप नहीं लेंगे, बल्कि जो बेहतर होगा वो आप लेंगे, सोच समझ के लेंगे, मशवरा करेंगे, चीज़ों को स्लोली आप स्टडी लेकर चलना चाहते हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। तो वही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। फिर ब्लेसिंग्स भी हैं एरीज वालों के लिए, एक काम में आपके नौकरी हो या कारोबार हो, बरकत होगी। अच्छा, फाइनेंसिस के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो यहाँ पे करियर के हवाले से, सॉरी, फाइनेंस के हवाले से भी बहुत अच्छी एनर्जी है, सेल्फ मेड है। कुछ ऐसे फैसले आप ले रहे हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने एसेट्स को लेकर, अपनी प्रॉपर्टी, अपनी इनहेरिटेंस को लेकर, जो आपको शायद इस वक्त बहुत मुश्किल डिसीजंस लगें, लेकिन आगे जाके आप जो है उससे आपको फायदा होगा, फाइनेंशियल गेन होगा। और आप सेल्फ मेड हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पे काम करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि पहले पास्ट में आपने कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी किए हों, लेकिन अब जो है, अब आपके अंदर वही मैंने कहा स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, कॉन्फिडेंस आ गया है, और अब आप उसी का फायदा उठाएंगे, उसको यूटिलाइज करेंगे। तो आगे पैसा आ रहा है, ये हफ्ता फाइनेंशियली भी अच्छा रहेगा। सेहत के हवाले से अगर हम देखें, एंजाइटी हो सकती है, पेट की तकलीफ हो सकती है, डेविल और सिक्स ऑफ सोर्ड। अब जो है एंजाइटी और स्टमक से रिलेटेड कोई मसला, पेट से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है। तो लेकिन ये वक्ती है, और ऑलरेडी अगर आप इस चीज़ को लेकर सफ़र कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो ये मसला भी हल हो जाएगा। तो आपकी हीलिंग नज़र आ रही है फ्यूचर में। अभी इस वक्त जो है, एट दिस मोमेंट, तो मुझे लगता है कि एंजाइटी और स्टमक से रिलेटेड इश्यूज हैं। और वैसे भी आपको पता है कि ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है स्टमक से, और अगर आपका स्टमक में एंजाइटी हो, या सॉरी, मेंटली आप ठीक नहीं होते, अपसेट होते हैं, तो आपका स्टमक प्रॉब्लम करता है। तो ये डायरेक्ट एक कनेक्शन होता है, तो हो सकता है इस वजह से। ओके, जो स्टूडेंट्स हैं एरीज, उनके लिए थोड़ा सा इंडिसाइसिव सिचुएशन है। 5 ऑफ कप्स एंड 2 वॉन्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि आपने एग्जाम्स क्लियर नहीं किए, या आपकी स्टडी जो है डिसकंटिन्यू हुई भी है, आपने ब्रेक ले लिया है स्टडी, या आपकी स्टडी एजुकेशन नहीं कंप्लीट हुई, तो उस चीज़ को लेकर आप दुख अफसोस में हैं, एक लॉस्ट सिचुएशन में हैं, आपको काफ़ी स्टडी में लॉस हुआ है। अब सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से उस लॉस को रिकवर करना चाहिए। लेकिन एटलीस्ट अब आप सोच रहे हैं। काफ़ी अरसे तक आपने सोचा भी नहीं, सीरियस नहीं लिया अपनी एजुकेशन को। अब एटलीस्ट आप सोचना शुरू कर देंगे। तो ये थी टारो रीडिंग। और अब गाइडेंस भी चेक करते हैं आपके लिए। लव गाइडेंस क्या है इस हफ्ते की? रिकंसिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो रिकंसिलेशन का कार्ड है। हो सकता है आपका अपने पर्सन के साथ कोई रिकंसिलेशन, रियूनियन हो सकता है। पास से कोई पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा एंटर हो रहे हैं। Friendship, nurture the bond of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve। तो सुना आपने, इसमें कितनी बहुत प्यारी एक गाइडेंस है। हालांकि ये बहुत एक नॉर्मल से वर्डिंग्स हैं, लेकिन इसमें बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है, और ट्राई करेंगे
कि अगर आप लव लाइफ में अपनी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एक दूसरे के साथ दोस्ती करें। अगर आप मैरिड हैं, रिलेशनशिप में हैं और दोस्ती नहीं है आप में, तो वो रिलेशनशिप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आपकी बॉन्डिंग और बहुत स्ट्रॉन्ग हो और आप दोनों एक दूसरे के बगैर ना रह सकें, तो दोस्ती करें। आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जनरल गाइडेंस से देयर इज सो वेरी मच टू बी ग्रेटफुल फॉर। तो एक ब्लेसिंग्स और ग्रेटफुल का कार्ड है कि अल्लाह ताला ने, डिवाइन ने आपको बहुत कुछ दिया है और जो दिया है उसके लिए आपको शुक्र अदा करना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए, आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। फाइनेंशियल सक्सेस एंड द प्रॉमिस ऑफ रिटायरमेंट, अ रिच एंड रिवॉर्डिंग फैमिली लाइफ। तो अगर आप जितना ग्रेटफुल होंगे, शुक्राना अदा करेंगे, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस, आगे वाली जो लाइफ है आफ्टर रिटायरमेंट, वो भी आपकी अच्छी गुजरेगी। और आपके इस हफ्ते के जो लकी नंबर्स हैं वो है नंबर 7, 16, नंबर 25। लकी कलर्स हैं एरीज वालों के येलो एंड ब्लू। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या बासितों का विर्द करें 101 मरतबा। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में आपके लिए इस पूरे हफ्ते की गाइडेंस या मैसेज क्या है यूनिवर्स की तरफ से, एंजल कार्ड से चेक करते हैं। डोंट स्टॉप। आप स्टॉप नहीं होंगे, आपको स्टॉप नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको अपनी जो है एफर्ट्स और अपनी कोशिश, अपने एक्शंस जो है वो कंटिन्यू रखने चाहिए। सो डोंट स्टॉप। अब बात करते हैं टॉरस की, और आने वाला हफ्ता टॉरस गुरसूर के लिए कैसा साबित होगा लव लाइफ को पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स और एम्परर का कार्ड है। तो फर्स्ट कार्ड माइनर से है और सेकंड कार्ड जो है मेजर अरकाना का कार्ड है। तो ये कार्ड शो कर रहे हैं कि आपका आने वाला हफ्ता टॉरस का सफर में गुजरेगा। ट्रैवलिंग नजर आ रही है, चाहे वो स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकता है, उम्रे की तरफ जा सकते हैं, या फिर वैसे ही फैमिली ट्रैवल हो सकता है आपका। हो सकता है कि किसी और सिटी से कहीं और से आपके गेस्ट भी आ सकते हैं। फिर ये कार्ड कम्युनिकेशन का भी है। जो लोग नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन में है, बातचीत बिल्कुल बंद है आपके पर्सन से, तो ये हफ्ता कम्युनिकेशन वाला होगा। आप दोनों की चैटिंग, बातचीत और मुलाकात भी हो सकती है। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं उनकी जो है वो बातचीत या मुलाकात हो सकती है। रीयूनियन भी आपका हो सकता है। जिन लोगों के कोर्ट के मसले हैं, लीगल मैटर्स हैं, डिवोर्स के मसले हैं, तो वो भी उनके लिहाज से भी मुझे लगता है कि मामला आगे बढ़ेंगे। एम्परर की एनर्जी है। मुझे लगता है कि आप एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, चाहे आप मेल हैं, फीमेल हैं। अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाते हैं, बहुत 100% 100% अपना देते हैं। चाहे आपका घर हो, चाहे लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, जो भी है, आप एक बहुत ही एक आपके दिए जो एनर्जी है, आपकी जो सिंसियरिटी है, वो हर किसी के साथ है। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, हर इंसान के साथ आपकी बहुत सिंसियरिटी है। और अगर एक दफ़ा अगर आप किसी के साथ कमिटमेंट कर लेते हैं तो वो एक पूरी लाइफ उससे कमिटेड रहते हैं। तो ये हफ्ता आपका बहुत एनर्जेटिक, एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। ऐसे काम जो आप नहीं कर पाए थे, जो इनकम्प्लीट थे, चाहे वो घर के काम हो, बाहर के काम हो, वो इस हफ्ते आप कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे। शादी के हवाले से भी टॉरस वालों का ये हफ्ता अच्छा रहेगा। कोई प्रपोजल भी आ सकता है। करियर के हवाले से हम बात करते हैं। स्ट्रेंथ और पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। तो एक तो काम में आपने ईगो इश्यूज नहीं बीच में लेकर आने हैं। अगर वर्क प्लेस पर आपका किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई फाइट, या आपके बॉस के साथ, आपके सीनियर के साथ कोई इशू होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई आर्गुमेंट होता है, ईगो को प्लीज, वो क्या कर रहे हैं क्या ना करें उनको छोड़ दें, लेकिन आपने ईगो। फिर ये है कि देखिए आपके हालात इस वक्त जो भी हैं, जॉब का मसले हैं, बिजनेस लॉसेस हैं, या बिजनेस आपका चल रहा है, आप स्ट्रगल फेज में हैं, आपको गिव अप नहीं करना है। आपके अंदर अल्लाह ताला ने
बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, बहुत स्किल्स दी हैं, आपको कैपेबिलिटीज़ हैं, आप में एनर्जी है, तो आप एक्टिव हैं माशाल्लाह आप। तो अपनी विल पावर से जो है मामलात का मुकाबला करें, चाहे आपके एनिमीज़ हैं, दुश्मन हैं, लोग हसद करते हैं, लोग फुलिश वर्क प्लेस पर हरकतें करते हैं आपके साथ, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपको नाकाम करने की कोशिश करते हैं, तब भी आपने अपनी हिम्मत से, अपनी विल पावर से उनका मुकाबला करना है। फाइनेंशियली अगर हम देखें टॉरस वालों का 2 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, तो ये हफ्ता खर्चे का हफ्ता होगा, पैसा जाएगा। उसके अलावा थोड़ा सा पैसों को लेकर आप डबल माइंडेड हो सकते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई घर खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, या कोई और चीज़ आप खरीदना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपका जो एक इनकम का जो सिलसिला है, हो सकता है वो 2 जगहों से चल रहा हो, कोई फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो 2 जगहों से आपका इनकम लग रही है। फिर आप थोड़ा सा अपने पैसों को भी जगल कर रहे हैं, इधर से उधर पूरा करने की कोशिश करते हैं, उधर से इधर पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो एक जगलिंग वाली मुझे एनर्जी नजर आ रही है। हेल्थ के हवाले से आपका हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। फूल जो लोगों के हेल्थ के इश्यूज थे वो अब उससे निकल रहे हैं और उनकी हीलिंग नजर आ रही है, तो ये हफ्ता हेल्थ वाइज अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं टॉरस, उनके लिए एम्प्रेस का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, तो मुझे लगता है कि प्रोग्रेस है आपकी स्टडी में, आपकी एजुकेशन में, आप आगे बढ़ेंगे, आपको कामयाबी भी मिलने वाली है। अब गाइडेंस की तरफ चलते हैं और लव गाइडेंस है सबसे पहले टॉरस के लिए। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो लेट गो करें, जिन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या जो चीज़ें आप अपनी मर्जी से करने की कोशिश करते हैं, या वो जो चीज़ें आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो पा रही होती हैं और आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो और या किसी पर्सन को, किसी इंसान को घर में आप कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो आप उन चीज़ों को छोड़ दें। जस्ट गो विद द फ्लो और अननेचुरली चीज़ों को अनफोल्ड होने दें। जबरदस्ती अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे, अगर आपके पर्सन बात नहीं कर रहे, आप फोर्सफुली बात करेंगे और उनके पीछे पड़ जाएंगे, उनको मैसेजेस पे मैसेजेस करेंगे, कॉल्स पे कॉल्स करेंगे, तो प्लीज ऐसा मत करें। कंट्रोल करना छोड़ दें चीज़ों को और नेचुरली चीज़ों को हील होने दें, नेचुरली अनफोल्ड होने दें। Okay, nurture the bonds of friendship within your relationship and your love life will dramatically improve. तो अगर आप अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एक दूसरे के साथ दोस्ती वाला जो रिश्ता है उसको ठीक करें, दोस्त बने एक दूसरे के। सबसे पहले आप अब एक दूसरे की जब दोस्ती होगी, बॉन्डिंग आपकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और रिलेशनशिप में अच्छे चेंजेस आएंगे। जनरल गाइडेंस है आपके लिए जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ भी फोकस करना चाहिए। आपकी जो खुशी है, आपका जो सुकून है, आपका जो जॉय है, वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में है। स्पिरिचुअली अपने आप को जो है वो कनेक्ट करें डिवाइन से। बी अ लाइट टू अदर्स, दूसरों को भी रास्ता दिखाएं, दूसरों को भी हिदायत दें, दूसरों को भी अच्छे कामों की तरफ राग़िब करने की कोशिश करें। आंसर्स दैट कम थ्रू मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, जिसको मुराकबा भी कहा जाता है, मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी, बहुत सारे जवाबात जो हैं आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 3, 12, 21 एंड 30। लकी कलर्स हैं टॉरस के येलो एंड वाइट, ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। या वदूदों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। और अब है जनाब आपके लिए इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज क्या है, चेक करते हैं एंजल कार्ड से। गेट मोर इंफॉर्मेशन, तो कुछ मालूमात आपकी जो है वो कम है, नाकाफ़ी है अपनी लाइफ या दूसरों की लाइफ या कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में
आपको और मज़ीद जानने की ज़रूरत है। तो गेट मोर इन्फॉर्मेशन, किसी ऐसी चीज़ के बारे में आपकी इन्फॉर्मेशन कम है तो उसके बारे में नहीं बात करनी चाहिए, ना ही उसको डिस्कस करना चाहिए। सो गेट मोर इन्फॉर्मेशन। तो ये था टॉरस, और अब बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी की बात करते हैं, आने वाला हफ्ता जेमिनी बुज्जोजा के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ की बात करते हैं, एस ऑफ सोर्ड और हैंगमैन का कार्ड है, तो ये हफ्ता थोड़ा सा मुश्किल हफ्ता होगा जेमिनी वालों के लिए। किसी के साथ कोई झगड़ा, कोई लड़ाई हो सकती है, कोई नया रिलेशनशिप बन सकता है, लेकिन हो सकता है कि उस रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स हों, स्टार्ट में ही प्रॉब्लम्स आ गई हों, आपकी उस पर्सन के साथ कंपैटिबिलिटी नहीं है, या आप दोनों का किसी न किसी बात पे झगड़ा रहता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है। हो सकता है रिसेंटली आपकी शादी हुई है लेकिन आपकी इन लॉज के साथ या आपकी पार्टनर के साथ नहीं बन पा रही है, आप दोनों की पर्सनालिटी और हर चीज़ में इख्तलाफ है। तो थोड़े से डिफिकल्ट सिचुएशन जेमिनी वालों की नज़र आ रही है। कुछ चीज़ों को लेकर वो कुर्बानी भी दे रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ेस कर रहे हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर या फिर अपनी लव लाइफ को लेकर, और हैंग्ड हैं, कोशिश करते हैं वो निकलने की, मूव ऑन करने की, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं निकल पा रहे हैं। उनसे ऐसा फ़ील होता है कि बार-बार उस चीज़ में आके दोबारा फँस जाते हैं। जिन लोगों का नो कांटेक्ट है, फिलहाल नो कांटेक्ट ही रहेगा। फिलहाल मुझे कोई रियूनियन भी नज़र नहीं आ रहा। कुछ जेमिनी वालों की शादी के भी फिलहाल कोई चांसेस नहीं है, और कुछ जेमिनी वालों के लिए अरेंज मैरिज के चांसेस हैं, या जहां हो सकता है कि जहां आपकी विश नहीं है, जहां आपकी मर्जी नहीं है, वहां आपकी शादी करवाई जा रही है, और ये चीज़ एक नए रिश्ते में बनना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, जहां आपकी मर्जी, जहां आपकी रज़ा शामिल नहीं है। तो थोड़ा सा जेमिनी वालों के लिए डिफ़िकल्ट फेज़ नज़र आ रहा है। फिर मैरिड लाइफ में भी मुझे काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस नज़र आ रही हैं, खुश नहीं हैं वो अपनी मैरिड लाइफ में, अपने पार्टनर से वो खुशी नहीं मिल रही है, लेकिन सारी चीज़ों के बावजूद वो कॉम्प्रोमाइज़ उनको करना पड़ रहा है, इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना पड़ रहा है। करियर की बात करते हैं, यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स और मून की एनर्जी है, तो आज जेमिनी वालों के हर चीज में कार्ड थोड़े मुश्किल वाले नजर आ रहे हैं, लेकिन ये कार्ड जो हैं जब डिफिकल्टी को बताते हैं तो आपको गाइड भी करते हैं। अब यहाँ पे जो आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आपको चीट करने की कोशिश करेंगे, धोखाबाजी करने की कोशिश करेंगे, आपको घेरने की कोशिश करेंगे, आपको फूल बनाने की कोशिश करेंगे, बिजनेस में, प्रोजेक्ट्स में, काम में, वर्क प्लेस पर। कुछ ऐसे लोग हैं जो मैनिपुलेटिव हैं, आपके वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है, आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी चीज़ों से अगर आपको शक है, डाउट है कि वाकई जो है कुछ ऐसा मामला है और आपके खिलाफ कोई साजिश हो रही है, प्लानिंग हो रही है, तो उससे आपको बचना चाहिए। दुश्मन भी आपकी काफ़ी हैं। मुझे लगता है कि जेमिनी वाले जिस काम में हैं, या हो सकता है कि फैमिली से कोई दुश्मनियाँ आपकी चल रही हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है, उनकी कोशिश होती है कि आप अपने काम पे फोकस ना कर सकें, आपका काम इधर-उधर भटकता रहे और आप से बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाएँ, गलतियाँ हो जाएँ, आप नाकाम हो जाएँ, अनसक्सेसफुल हो जाएँ। तो काम में भी थोड़ी अनसर्टेनिटी मुझे नज़र आ रही है, जैसे काम में दिल नहीं लग रहा, कभी काम में दिल लग रहा है तो काम कर रहे हैं, कभी दिल नहीं, बिल्कुल ऑफिस जाने का दिल नहीं चाह रहा। तो इस तरह के हालात मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर फाइनेंशियली किंग ऑफ पेंटिकल्स और स्टार का कार्ड है। एक तरफ करियर, इतना मुझे एक मैनिपुलेटिव एनर्जी नज़र आ रही है, तो फाइनेंसेस मुझे बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जेमिनी वालों का भरोसा अल्लाह पे बहुत ज़्यादा है, और वो बहुत फेथ रखते हैं और होप्स हैं उनको कि जो भी डिवाइन करेंगे वो उनकी बेहतरी के लिए करेंगे। उनकी विशेस पूरी होंगी, उनकी दुआएं कबूल होंगी। फाइनेंशियली आपकी पोजीशन स्ट्रांग है और आपको पैसा मिलता रहेगा, आपको कामयाबी मिलती रहेगी, और इनहेरिटेंस भी जिन लोग कुछ मिल सकती है, और कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं।
सेविंग भी नज़र आ रही है। तो ये हफ्ता आपका फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा। हेल्थ के हवाले से भी ये हफ्ता बल्कि बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा सर में दर्द हो सकता है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड और हेरोफेंट का कार्ड है। एक तरफ तो मुझे हीलिंग भी नज़र आ रही है, जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ थे उससे रिकवर हो जाएँगे, स्पिरिचुअली भी अपने आप को हील कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ मुझे सर का जो दर्द है आपका, वो मुझे महसूस हो रहा है कि इस हफ्ते सर के दर्द की शिकायत आपको होगी। तो अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करें, ओवरथिंक करेंगे तो और ज़्यादा सर का दर्द बढ़ सकता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत जो है इस हफ्ते फोकस होके अपनी स्टडी करेंगे, और वैसे भी इतने टाइम के बाद 2 ढाई महीने के बाद स्कूल्स, कॉलेजेस ओपन हो गए हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन होने वाली हैं, तो मुझे लगता है कि खूब एक मेहनत से काम करेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, फोकस नज़र आ रहा है आपका स्टडी में। तो ये थी हफ्ते की पूरी डिटेल, और अब गाइडेंस भी चेक करते हैं आपके लिए। लव गाइडेंस क्या है? कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो अपने देखें, बाज़ औक़ात देखें हम एक माइंड में आइडियल रखते हैं कि हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा जो पार्टनर है वो ऐसा होना चाहिए, हम आइडियलाइज करते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो वैसा ना हो जैसा जो हमने आइडियल अपने माइंड में रखा, एक फैंटेसाइज किया। तो अपने माइंड को कीप एन ओपन माइंड रखना चाहिए, अपने माइंड को खुला रखना चाहिए, और बहुत कुछ डिफरेंट हो सकता है आपके सोलमेट जो है वो डिफरेंट हो, जो आप सोच रहे हैं, जो आपने एक एक्सपेक्टेशंस रखी थी। Balance. Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that both supports and challenges. देखें, प्यार ऐसा नहीं होता कि हर इंसान हर चीज़ में एक दूसरे की एग्री करे, और मोहब्बत और एक अच्छा रिलेशनशिप तब डेवलप होता है जब हम एक दूसरे को हर अप्स एंड डाउन्स में एक दूसरे को सपोर्ट करें, लाइफ के हर चैलेंज में हम जो है एक दूसरे का साथ दें। आपके लिए लव गाइडेंस है, कमिटेड रोमांटिक रिलेशनशिप्स बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, सिचुएशंस, टॉपिक्स दैट मेक योर हार्ट फ्लटर। तो हो सकता है कि कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप्स आपके बने, कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स में आप आए जो अप एंड डाउन हो या ऑन एंड ऑफ वाला चक्कर हो। ओके, आपके लकी नंबर्स हैं नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, नंबर 31 एंड 40, और लकी कलर्स हैं आपके जेमिनाई वालों के लिए ब्लू एंड ग्रीन। ये कलर पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं, या कादिरों का विर्द करें 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। डेली आप ये विर्द ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में डिवाइन मैसेज, और डिवाइन मैसेज क्या है चेक करते हैं जेमिनाई वालों के लिए। आस्क योर एंजल्स, अपॉर्चुनिटी कोई आएगी, आप दुआ करें, और जो है एंजल्स जो हैं आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपकी आने वाली है लाइफ में। अब बात होती है कैंसर की, और आने वाला हफ्ता कैंसर बुर्ज सुल्तान के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ के लिए जो कार्ड है वो है टेम्परेंस और 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और एक कार्ड मेजर कार्ड है और एक कार्ड माइनर कार्ड है। मुझे लगता है कि आपको पेशेंस रखना चाहिए अपनी रिलेशन में, अपनी मैरिड लाइफ में, अपनी लव लाइफ में, सिंगल लाइफ में जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो सब्र करें, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आने वाला है। तो ये कार्ड है कि अपनी लाइफ को बैलेंस करें। जो चीज़ें इम्बैलेंस हैं, आपके करियर इम्बैलेंस है, आपकी अपनी पर्सनालिटी इम्बैलेंस है, आपकी एक्टिविटीज़ इम्बैलेंस है, आपके दोस्त इम्बैलेंस है, या जो भी आपकी लाइफ में इम्बैलेंस चीज़ें हैं उनको बैलेंस करें और पेशेंस रखें, जल्दबाजी नहीं करें। अगर कोई काम आपका आपकी विश के मुताबिक उस टाइम पे नहीं हो रहा तो सब्र करें।
देखिए यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स का थोड़ा स्ट्रेस भी लग रहा है और जिम्मेदारियां भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं वक्त के साथ साथ, और कभी कभार उन जिम्मेदारियों में आप स्टक हो जाते हैं और आपको बोझ की तरह वो जिम्मेदारियां लगने शुरू हो जाती हैं, चाहे औलाद की जिम्मेदारी है, आपके घर की जिम्मेदारी है, आपके इन लॉज की जिम्मेदारी है, जो भी जिम्मेदारी है वो आपको एक बोझ की तरह लगती है। हालांकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान रेस्टलेस होता है, सेटिस्फाई नहीं होता, वो सिचुएशन भी मुझे नजर आ रही है। लेकिन ये जो जिम्मेदारियां अल्लाह ने आपको दी हैं वो आप खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने आपको ये जिम्मेदारियां आपको दी हैं ताकि आप उनको अच्छे तरीके से, बहुत खुश असलूबी से उन जिम्मेदारियों को निभा सकें। तो यह आपका एग्ज़ाम है अल्लाह जो ले रहे हैं, ये एक आजमाइश की तरह है यार। अगर आप इसमें जो है पूरे उतरे तो आपको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छा तोहफा मिलेगा, यानी कि 100% अगर आप अपना देंगे और खुशी से देंगे, नॉट स्ट्रेसफुली, ना ही बोझ समझ के, बल्कि उनको अपनी जिम्मेदारी समझ कर निभाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। करियर के हवाले से 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कैंसर के लिए। तो करियर में थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो लोग इस वक्त जॉब उन्होंने लॉस की है, या जो लोग सोच रहे हैं कि जॉब छोड़ दें, ये जॉब अजाब है और जॉब उनको समझ नहीं आ रही, या टॉक्सिक जॉब है, या बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, आप बिजनेस बंद करना चाहते हैं, तो देखें अभी थोड़ा सा इतनी जल्दी जो है आपको फैसला नहीं लेना चाहिए, किसी बड़े से मशवरा जरूर लें। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, कोई मेल फिगर नजर आ रहा है जिससे आप जो है, कोई आपके मेंटोर हैं, कोई आपके सपोर्टर हैं, प्रोवाइडर हैं, फैमिली के आपके बड़े हैं, आपके वालिद हैं, आपके बड़े भाई हैं, कोई बड़े दोस्त हैं, उनसे मशवरा ले लें और आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। फाइनेंशियली भी थोड़ा सा मुश्किल हालात होंगे, हाथ थोड़ा सा आपको खींच के रखना पड़ेगा, और सेविंग आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप सेविंग करते हैं तो आपके पास पैसा रुकेगा और पैसा होगा, क्योंकि आपकी किस्मत में पैसा है लेकिन आप खर्च जल्दी कर लेते हैं, यानी कि पैसा आया और आपने कहीं ना कहीं पे खर्च कर लिया, तो सेविंग कैसे होगी, कैसे स्टेबिलिटी आएगी। तो जितना थोड़ा सा खर्च जरूर करें लेकिन सेविंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सेहत के हवाले से हफ्ता आपका अच्छा रहेगा, बल्कि बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों के हेल्थ इश्यूज थे वो ठीक हो जाएंगे। फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास जो कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, तो स्टडी उनके लिए चैलेंज है, मुश्किल है। जाहिर है एजुकेशन या स्टडी पे फोकस करना, पढ़ना आसान नहीं है, तो ये भी मुझे लग रहा है कि मुश्किलात नजर आ रही हैं। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है कि धीरे धीरे अपनी स्टडी को लेकर चलें अपने साथ। ठीक है, तो ये था हॉरोस्कोप कैंसर का, और गाइडेंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इस पूरे हफ्ते की गाइडेंस क्या है। लव गाइडेंस है आपके लिए को कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। तो हो सकता है कि आपके जो सोलमेट हो, जो आपके पर्सन हो, जो आपके पार्टनर हो, वो आपके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ना हो, डिफरेंट हो, उस टाइप के ना हो, आपके टाइप के ना हो। तो थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रखना चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि इंसान के जो आइडलाइज किया कि ऐसा सोलमेट होना चाहिए वही चीज़ आपको मिल जाए। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो करने की ज़रूरत है आपको। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में फ्रेंडशिप के बॉन्ड को नर्चर करें, एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। आपकी जो लव लाइफ है वो चेंज हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो एक दूसरे के दोस्त बनने की कोशिश करें। जनरल गाइडेंस है आपके लिए, एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, न्यू फ्रेंड्स और रिकंडर रिलेशनशिप्स, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड। तो अपने हर इंसान के अंदर एक मासूम सा छोटा सा बच्चा होता है, और उसको हम जो है वो डेड हो जाता है, जैसे हम उसको बिल्कुल ही वो नहीं करते, एंटरटेन नहीं करते। तो इसमें ये आया है कि अपने बचपन को याद करें, और जो आपके बचपन के जो दोस्त हैं
उनके साथ इन टच हो, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, बचपन की पुरानी जो बातें हैं, चाइल्डहुड की बातें हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, आपको अच्छा लगेगा। आपके लकी नंबर्स हैं इस हफ्ते के 4, नंबर 13, नंबर 22, नंबर 40, नंबर 31। ये होंगे लकी नंबर्स कैंसर के। और लकी कलर्स हैं आपके ग्रीन एंड ब्लैक। ये कलर आप पहन भी सकते हैं और इन्हीं कलर्स की चीज़ों का आप सदका भी दे सकते हैं। और आपने जो व्रत करना है इस हफ्ते, या करीमो या रहीमो 101 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ डेली आप ये व्रत जरूर कीजिएगा। और अब है जनाब आपके लिए लास्ट में यूनिवर्स की गाइडेंस चेक करते हैं क्या है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डू मेडिटेशन, और मेडिटेशन से आपको बहुत फायदा होगा। तो जनाब ये था हॉरोस्कोप कैंसर, टॉरस, जेमिनी और एरीज का। होपफुली आज का एपिसोड आपने एंजॉय किया होगा, रेजोनेट की होगी। इस हफ्ते की रीडिंग मुझे फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। उसके साथ जो लोग पर्सनली मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए, अपने एस्ट्रोलॉजी के लिए, बर्थ चार्ट के लिए, नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 033081111511 पे कॉल या व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। उसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत सारी वीडियोस हैं जो आने वाली हैं मेरे इस चैनल पे। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरा चैनल, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।